सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका वेलकम है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपना ट्रेडिंग एनालिसिस करते हैं और सेटअप को आइडेंटिफाई करके ट्रेड को एंट्री और एग्जिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि हमें गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद से लॉगिन एक्सनेस करना है, एक्सनेस लॉगिन। तो एक्सनेस लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा आपको। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके के इंटरफेस आएंगे। यहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे तो ये इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जो कि हमने पहले से डाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं कि किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों इसे हम क्या करते हैं कि क्लीन कर दिए हैं। अब हमें जो है कि जिस भी कॉइन्स में एंट्री करना है तो हम सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। तो अभी हम जो है मेरे पास जो इंडिकेटर है इसको हम हाइड कर दे रहे हैं। ठीक ना दोस्तों, इसको हम हाइड कर दे रहे हैं ताकि आपको पहले प्राइस एक्शन बताएं। प्राइस एक्शन जो है इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देखिए सब आपको बहुत ही सीरियस होकर के इस चीज़ को देखना है जो हम डिटेल करने जा रहे हैं, क्योंकि पैसा इसी से बनने वाला है और इसको मिस करेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। तो जो गोल्डन वर्ड बताएंगे दोस्तों उसको आपको उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना होगा। पहली चीज़ कि ये मार्केट जो है 24/7 डे ओपन रहता है, 365 दिन ओपन रहता है। तो आपको हर टाइम ट्रेड नहीं करना है, आपको उस टाइम को आइडेंटिफाई करना है जो टाइम फ्रेम आपके लिए सूटेबल हो। जैसे ऑफिस गोइंग है या फील्ड वर्क कोई बंदा है, उसको जो टाइम सूट करता है, रात में सूट करता है 10 बजे 11 बजे 9 बजे, वो उस टाइम पे करेगा। जिसको सूट करता है मॉर्निंग में करेगा, जिसको सूट करता है डे में करेगा। तो आपको अपने टाइम फ्रेम को डिसिप्लिन से फॉलो करना है और 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि 24 घंटे जब ऑन है आप बार बार एंट्री और एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, लॉस में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 2-3 ट्रेड लीजिए। अगर आपको एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया क्लोज कर दीजिए, अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया तो दूसरे ट्रेड में आप एंट्री कर लीजिए, लेकिन 3 ट्रेड से ज़्यादा मत लीजिए पर डे, पहला नंबर। दूसरी चीज़ ये है, लॉसेस आपके होंगे और डेली होंगे, गारंटी है कि लॉसेस होंगे। तो लॉसेस कितने होंगे? लॉसेस आपको अगर 5 रुपये का लॉसेस ले रहे हैं ना, तो आपको 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपये के प्रॉफिट पे काम करना है। लॉसेस पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें कितने लॉसेस देने हैं, और अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप बड़े लॉस ले लेंगे। तो एंट्री करने से पहले, प्रॉफिट से पहले आपको लॉस को आइडेंटिफाई करना है कि कितने का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, कितने रुपए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको साफ दिखाई देगा, अभी हम करके दिखाएंगे कि लॉसेस आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे साफ दिखाई देगा कि आपको कितने लॉसेस हो रहे हैं, तो उससे डबल 3 टाइम्स 4 टाइम्स के और प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो अगर आपके 10 ट्रेड में 7 ट्रेड लॉस में हो गए ना, और फिर भी 3 ट्रेड प्रॉफिट में है, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता कि इतना भी आपके लॉसेस होंगे। 7 ट्रेड लॉस होना समझ रहे हैं, यानी कि आपको बिल्कुल बिगनर है, प्राइस एक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, तभी आपके 7 लॉस होंगे। तो आपको अगर 3 प्रॉफिट हो रहा है ना और 7 लॉस, 10 में से 7 लॉस हो गया, 3 प्रॉफिट, फिर भी आप प्रॉफिट रहेंगे। क्यों? कि आप लॉस ले रहे हैं 5 का और प्रॉफिट ले रहे हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स का। तो इसी पे आपको काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी हम बताएंगे कैसे आपको लॉसेस कम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया कि आपको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जो टाइम फ्रेम सूट करता है उसी टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है। तो चलिए अब आ जाते हैं एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम को यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये देखेंगे कि 4 आवर्स का हमने टाइम फ्रेम सेट किए हुए हैं और यहाँ पे हम एक सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई किए, ये डिमांड जोन को। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ सेलर बैठा है, प्राइस को नीचे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर दे रहा है, यहाँ बायर बैठा है, प्राइस को अप ट्रेंड में लेके जा रहा है। तो ये हमारा तो आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ 4 आवर्स में का चार्ट इस तरीके का दिख रहा है, ऊपर सेलर बैठा है, नीचे बायर बैठा है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब देखिए साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है, दिखाई दे दिया। फिर आ जाइए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट जो है अभी डिमांड जोन के पास है, यानी ऊपर से सेलर ने सेल किया है, डिमांड जोन के पास आ गया है। अब आपको 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे है, इस जगह पे है।
मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डिमांड जोन से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अब आप देखिए फिर 5 मिनट में आ जाइए। 5 मिनट में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हम आपको ये भी मार्क करके दिखा दे रहे हैं। अब देखिए 1 आवर्स पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, फिर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है और यहाँ पर भी आपको एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, यानी कि सेलर बैठा हुआ है। सप्लाई जोन मतलब सेलर बैठा हुआ है, ठीक ना। याद रखिएगा ये जो हमने मार्क किए हुए हैं, अब इसी पे आपको एनालिसिस करना है। अब आ जाते हैं आप 5 मिनट पे। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 मिनट पे क्या दिखाई दे रहा है, हमने मार्क्स कर लिए पहले ही, देख रहे हैं यहाँ पे हमने मार्क्स किए, मार्क कर लिए, ये 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 मार्क कर लिए। तो अब आपको क्या लग रहा है, जब भी प्राइस इस लेवल पे आ रहा है मार्केट गिर रहा है, जब भी इस लेवल पे आ रहा है मार्केट गिर रहा है, जब भी इस लेवल पे आ रहा है गिर रहा है, जब भी इस लेवल पे आ रहा है प्राइस गिर रहा है। आप देखिए यहाँ पे आया प्राइस डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे आया सप्लाई जोन के पास, प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे आने की कोशिश किया, प्राइस ने यहाँ एंट्री नहीं होने दिया और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब देखिए फिर डिमांड जोन से प्राइस जा रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, अब प्राइस को गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, क्यों, क्योंकि सप्लाई जोन पे प्राइस है। तो जब तक प्राइस जो है इस जोन के नीचे नहीं चला जाता, क्योंकि यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है, तो जब प्राइस इस लेवल को तोड़ दिया तो समझिए कि डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगा, यहाँ तक प्राइस आ जाएगा। अगर इस ट्रेंड को नहीं तोड़ा, इसको अगर तोड़ के ऊपर निकल गया तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो जाएगा। तो जब भी आपको सेलर का जोन दिखाई दे, वहाँ पे आपको समझदारी से काम करना है कि ये सेलर का जोन है, यहाँ पे हमको बाइंग नहीं करना है, यहाँ पे सेलिंग है, सेलिंग करना है। तो यहाँ पे आप सेल करके अच्छा एक मूव ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सेल करते हैं तो यहाँ तक का आप ले सकते हैं टारगेट, यहाँ तक का। लेकिन अभी क्या है, मार्केट डिमांड जोन से आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है मार्केट डिमांड जोन से आ रहा है, बुलिश ट्रेंड में है, तो अब आपको जो है यहाँ से बाइंग बनेगा, यहाँ से सेलिंग बनेगा, यहाँ से बाई कीजिए, ऊपर से सेल कीजिए। और जब इसको इस डिमांड जोन को तोड़ के नीचे आ गया तो आपको सेलिंग में चला जाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, ठीक ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपको जोन को आइडेंटिफाई करना है। और आपको मैं बता दूं कि आप फिर 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमें छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलना है। हमें जो है इतना बड़ा 4 आवर्स का कैंडल जो बन रहा है, हमको अभी इतना लेना ही नहीं है, हमको बस छोटे से प्रॉफिट लेके निकलना है भाई। हमको नहीं बैठना है इतने देर तक कि हम 4 घंटे बैठे अपना साइकोलॉजी डिस्टर्ब करें, हमें सिर्फ जो है छोटे से प्रॉफिट लेके निकलना है। अब ये आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये सप्लाई जोन है, प्राइस गिर रहा है, ये डिमांड जोन तक आएगा, अगर इसको तोड़ दिया तो यहाँ तक आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना है। ये डिमांड जोन हो गया, ये डिमांड जोन हो गया, यहाँ पे देखिए ये डिमांड जोन हो गया, हमें छोटे छोटे डिमांड जोन पे काम करना है। फिर ये डिमांड जोन हो गया, हाँ इस डिमांड जोन हो गया, प्राइस यहाँ आएगा, यहाँ तक का टारगेट, फिर यहाँ से गिरा, यहाँ तक का टारगेट हम लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। हमें क्या करना है, हम स्कैल्पिंग करते हैं, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। हमें लंबे समय तक नहीं रहना है। हाँ लंबे समय तक रहने के लिए हम आपको आगे बताएंगे कि आप लंबे समय तक क्यों होल्ड, कब होल्ड करेंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, सारी चीज़ें एनालिसिस अच्छी तरीके से आप कर ले रहे हैं, तो आप होल्ड कीजिए ना। आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी आप एज ए बिगिनर के लिए हम बता रहे हैं कि अभी आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करना है, क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेड होता है दोस्त। कब प्राइस में मूवमेंट अप ट्रेंड में हो जाए, कब डाउन ट्रेंड में हो जाए, किसी को नहीं पता है। और आप बिगिनर हैं तो आप लॉसेस कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कि 5 मिनट पे जाइए, आप क्विक एंट्री क्विक एग्जिट कीजिए। आपको सबसे पहले हम बता दिए सप्लाई जोन डिमांड जोन कैसे निकालना है, आप सप्लाई और डिमांड जोन निकाल लिए। अब आपको करना क्या है, जैसे ऊपर सेलर है, सेलर पे सेल करिए, बाइंग जोन पे बाई करेंगे। तो इस तरीके से आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि आपके स्टॉप लॉस कैसे होंगे। अब देखिए जैसे कि हमने जो है लॉन्ग पोजीशन किया, अब हमें लग रहा है ये है मेरा टारगेट, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये मेरा टारगेट है, ये मेरा, हमने यहाँ पे एंट्री किया, ये इस कैंडल पे एंट्री किए, क्योंकि डिमांड जोन से जा रहा है और जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम एंट्री नहीं करेंगे। हमने मान लिया कि ये डिमांड जोन है, प्राइस को अप ट्रेंड में जाना है, लेकिन हम एंट्री क्यों करेंगे, बस डिमांड जोन के बेसिस पे तो एंट्री करेंगे नहीं, हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है,
जो बता रहा है कि हाँ डिमांड जोन काम कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल बना, हम इसके हाई पे एंट्री किए, इसके लो पे स्टॉप लॉस लगा लिए, यानी कि इसका लो पे यहाँ पे थोड़ा सा इस गैप दे देंगे ताकि ये डिमांड जोन पूरा यहाँ तक रहता है, एक जोन होता है, तो ये थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ये जैसे नीचे ला दिए, ठीक ना। अब देखिए डिमांड जोन के थोड़े से नीचे हम ला दिए, ये मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट क्या है, ये है, ये टारगेट है। अब देखिए 1:2 हमने क्या बोला कि 5 रुपये का लॉस तो 10 रुपये का प्रॉफिट, 15 रुपये का प्रॉफिट, इस पे आप काम कीजिए। अब देखिए 10 ट्रेड अगर आप लेते हैं और 5 ट्रेड में आपका लॉस होता है और 5 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मैनेज है। मतलब कि 70 रुपये का आप 75 रुपये का आप लॉस ले रहे हैं और 161 पॉइंट का आप टारगेट ले रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 1:2:1:8 का आपका रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। तो इस रिस्क रिवार्ड पे आप काम करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो हमेशा जोन को आइडेंटिफाई कीजिए और करने के बाद से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर यहाँ आ गया आपको तुरंत एग्जिट करना है, कोई मोह माया नहीं। ये जोन के पास आ गया, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाइए। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक ना, हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे मेरा एंट्री है, ठीक, और मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, ठीक ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट मेरा कहाँ है, ये है, टेक प्रॉफिट, ये टेक प्रॉफिट ये है, देखिए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, समझ रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, देख रहे हैं, हमें मिल रहा है कि हाँ मेरा जो है $1 का लॉस जा रहा है, तो $1.25 के करीब लॉस जा रहा है, तो $2 के करीब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ये मेरा सेट हो गया, इस तरीके से सेट कर दिए हम अपना टारगेट और स्टॉप लॉस। देख रहे हैं यहाँ मेरा लॉस स्टॉप लॉस कट जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे मेरा टारगेट आ जाएगा। और आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बताएंगे दोस्तों कि कम से कम आपका स्टॉप लॉस हो, कम से कम स्टॉप लॉस हो। और क्या करते हैं कंफर्मेशन के लिए, आपको क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए आपको ये कैंडल देख रहे हैं, पिन बार कैंडल, ये बुलिश कैंडल होता है, इस पे आप ट्रेड लेंगे। डिमांड जोन आपको पता है कि ये डिमांड जोन है, यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना, यहाँ एंट्री किए और मेरा टारगेट ये रहा, रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मैनेज हो गया आपका रिस्क रिवार्ड। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे और एंट्री और एग्जिट करेंगे। तो प्राइस एक्शन हमने बता दिया, एनालिसिस बता दिया, किस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे, इस तरीके से आप ट्रेड लेंगे दोस्तों, आप प्रॉफिट में रहेंगे। और कहीं पर भी आप देख लीजिए, जहाँ पर भी हमने जोन बनाए हुए हैं वहाँ से प्राइस नीचे आया ही है, जहाँ पे बनाए हैं नीचे आया ही है। तो ये डिमांड जोन है, जहाँ पे बना दिए हैं हमने हायर टाइम फ्रेम पे जोन बनाए हैं, देख रहे हैं जोन हायर टाइम फ्रेम पे बनाए हैं, मीन्स कि ये देखिए यहाँ पे हमने जोन बनाए हुए हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो ये जोन साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से बाइंग आया, 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 ठीक ना। इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। यहाँ से सेलिंग आया है, यहाँ से सेलिंग आया है, जब भी यहाँ जा रहा है प्राइस सेलिंग में चला जा रहा है, यहाँ से सेलिंग में आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप करेंगे तो नो डाउट प्रॉफिटेबल होंगे। देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपको और भी सारी वीडियोस हम देंगे, कंफर्मेशन देंगे, और भी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री और एग्जिट बताएंगे दोस्तों। बिल्कुल ग्रीड नहीं करना है, रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है, मैनेज करना है, लर्न कीजिए, उसके बाद से आप मार्केट में एंट्री कीजिए। पहले आप एंट्री न कीजिए, आप मेरे एनालिसिस को डेमो अकाउंट में बैक टेस्ट कीजिए, है ना। बैक टेस्ट करने के बाद आप सेटिस्फाइड हो तब एंट्री कीजिए, वो भी छोटे से क्वांटिटी में। 1000 लगाइए, 1000 लगा करके 50 टाइम्स का लेवरेज लीजिए, यानी 50,000 हो गया आपका अमाउंट। अब 50,000 से आप ट्रेड कीजिए, बस 1000 लगाइए और 1000 से 50 टाइम्स का लेवरेज लीजिए, बस 50 गुने का, इससे ऊपर नहीं जाना है। क्यों कि अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपका 1000 जीरो हो जाएगा, इसीलिए 50 रहेगा तो आपके अगेंस्ट भी जाएगा तो कुछ लिमिट बचा रहेगा, तो इतना जल्दी आपका जीरो नहीं होगा, आपको निकलने के मौके मिल जाएंगे, है ना। तो और भी हम चीज़ें बताएंगे आपको कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे कि आपको वो आपका 1000 है तो 200-300 ही रुपया उसमें से कटे, ज़्यादा ना लॉस हो। तो वो भी चीज़ें हम बताएंगे दोस्तों। तो आप देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। ये नया चैनल है तो हम इसलिए सारी डिटेल्स बता रहे हैं आपको। पेड कोर्स में भी इतना आपको एनालिसिस, डीपली एनालिसिस नहीं मिलेगा, और हम ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे जो आप कहेंगे कि वाकई में क्या चीज़ है ना। तो पैसे ऐसे बनेंगे। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी मोटिवेट कीजिए।
वीडियो अच्छी तरीके से इसमें हम अपना एनालिसिस लाते रहेंगे और जो भी हमने लर्न किया है वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताते रहेंगे। तो मेरा पर्पस एक ही है कि एजुकेट करना, लॉसेस को मिनिमाइज़ करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना दोस्तों। तो चलिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।